इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह डेटाबेस के अंदर जो डेटा अवेलेबल होता है या स्टोर्ड होता है एज़ पर डेटाबेस नॉमेनक्लेचर या स्टैंडर्ड्स जो हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत फेमस जो है थ्रेड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक रिटेल स्टोर का डेटा है जिसमें 3 कॉलम्स थे। एक था सेल डेट का, दूसरा कस्टमर आईडी था और थर्ड ये कि उसने उस पर्टिकुलर डे में कितनी परचेज़ की। तो यूजली डेटाबेस के अंदर इस तरह हमारे पास डेटा पड़ा होता है। तो ये डेटा सेट जो स्टोर हुआ था एक डेटाबेस के अंदर, ये यूजली प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के जितने भी एल्गोरिदम हैं, फॉर एग्जांपल नाइव बेस, डिसीजन ट्रीज या लॉजिस्टिक रिग्रेशन या और जितने भी रिग्रेशन के एल्गोरिदम हैं उनके लिए डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस डेटा सेट को जो भी एल्गोरिदम है, फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का एल्गोरिदम है, तो उसमें उसके मुताबिक उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हम किस तरह एक डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है उसको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए या क्लासिफिकेशन के डेटा एल्गोरिदम के लिए रेडी करते हैं। इस टेक्निक को या इस अप्रोच को हम कहते हैं डेटा सेट प्रिपरेशन। यूजली जो मोस्ट कॉमन बज वर्ड इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एनालिटिकल डेटा सेट या एनालिटिकल डेटा सेट प्रिपरेशन। और इसका पर्पज़ ये होता है कि डेटाबेस में जिस तरह डेटा स्टोर हुआ होता है उसको रेडी करना किसी भी एल्गोरिदम की इनपुट के लिए, ताकि हम अपना मॉडल उसके ऊपर ट्रेन कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। कमिंग फॉरवर्ड, जो पहले हमने आपको डेटा दिखाया जो प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमारे पास कुछ डायमेंशंस थी, कुछ मैयर्स थे। ये यूजली डेटा वेयर हाउस की डोमेन के मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स हैं, जिसमें डायमेंशन एक वर्ड है, दूसरा मैयर्स वर्ड है। डायमेंशन हम ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस के या किसी भी डोमेन के अंदर जो मेजर बिजनेस एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि जिस तरह हमने पहले डेटा देखा, उसमें अगर एक कोई रिटेल स्टोर का ऑनर है तो वो डेफिनेटली डे ऑन डे या क्रॉस टाइम वो अपने बिज़नेस को देखना चाहेगा कि किस तरह लास्ट मंथ में मेरी सेल या लास्ट डे या लास्ट वीकेंड या लास्ट ईयर की सेल जो है वो किस तरह ग्रो की या उनका ट्रेंड का था। सेकंड डायमेंशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें हमने हाईलाइट पिछले हमारे डेटा सेट के अंदर थी, वो थी कस्टमर आईडी। फॉर एग्जांपल ये कि जो भी कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है उसको कौन सी आईडी हमने डेटाबेस में अलॉट की है। तो इट्स लाइक यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द सब्सक्राइबर। देन जो मैयर्स हैं, मैयर्स होते हैं यूजली वो चीज़ें होती हैं जिसके क्रॉस बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मैयर किया जाता है। हम इनको KPIs भी कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पहला जो डेटा सेट देखा उसमें जो हमने मैयर डिस्कस किया हुआ था उसका नाम था सेल्स। और ये कह सकते हैं कि एक स्टोर ने एक कस्टमर के क्रॉस कितने डॉलर्स की सेल की। तो इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी इसी डेटा सेट के अंदर था कि एक कस्टमर जो है वो लास्ट मंथ के अंदर उसने कितनी दफ़ा एक स्टोर को विज़िट किया। उसमें से हम मूविंग फॉरवर्ड इन्हीं डायमेंशंस और मैयर्स को यूज़ करते हुए 3 कॉलम से हम मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल फीचर्स बनाएंगे जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और फर्दर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह एक डिपेंडेंट वेरिएबल सेम डेटा सेट के अंदर से बनता है। और जब ये लेक्चर या ये स्लाइड जब ख़त्म होगी तो उसके बाद दोबारा हम 9 में जाएंगे, इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि जो फ्लो आपको शेयर किया गया था उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम जो डेटा सेट हमने 9 में पहली वीडियोज़ में देखा उसमें एक अगर हम किसी मैयर को आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास सेल्स और विज़िट्स के नाम, विज़िट की 2 डिफरेंट मैयर्स थे जिनको हम न्यूमेरिकली मैयर कर सकते हैं। उनकी एवरेज ले सकते हैं, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अदर XYZ जितने भी अरिथमेटिक फंक्शन हैं वो उन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजली बिफोर बिल्डिंग एन ADS व्हाट वी डू, वी आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैयर्स कि वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स या वो बिजनेस KPIs जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी डू, वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट्स जो कि उस प्रॉब्लम के लिए या कि उस बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि जिस तरह हमने जो डेटा सेट देखा उसमें डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट्स जो अभी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि क्रॉस द टाइम कि एक कस्टमर ने वीक 1 जो है उसके अंदर कितनी सेल्स की, वीक 2 के अंदर कितनी की, वीक 3 के अंदर कितनी की और वीक 4 के अंदर कितनी सेल्स की। सिमिलरली हम उसी के अंदर से ये भी देख सकते हैं कि एक कस्टमर ने लास्ट वीक के अंदर हमारे स्टोर पे कितनी विजिट्स की, उसी कस्टमर ने उससे प्रीवियस वीक के अंदर कितनी विजिट की, उस मंथ के अंदर कितनी विजिट की, किसी वीक डे पे कितनी विजिट की, कितनी किसी वीकेंड पे विजिट की। तो सो there can be so many business aspects which can be drawn out of any business, but
इसीलिए जब डेटा साइंस के बारे में या डेटा साइंटिस्ट की डेफिनेशन या डेटा साइंस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको देख रहे थे, तो हमने उसमें ये भी हाईलाइट किया था कि डोमेन नॉलेज इज़ द की एस्पेक्ट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा साइंटिस्ट जो जिस डोमेन के वो डेटा सेट पे काम कर रहा होता है उसे उसके बारे में डिटेल या इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो वंस यू हैव द डोमेन नॉलेज देन यू कैन आइडेंटिफाई बेटर कि क्या क्या बिजनेस एस्पेक्ट उस डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी मैयर के क्रॉस जो मैयर ये हमारे पास सेल्स और डेटा है इसके क्रॉस जो डिफरेंट बिजनेस डायमेंशन हैं हम उनको अप्लाई करते हैं और उसके मुताबिक अपने डेटा सेट को एनरिच करते हैं और एक किस्म का उसमें से एनालिटिकल डेटा सेट करते हैं ये। और अगर हम इन सारी डायमेंशंस को गौर से देखें तो आप इनको समराइज़ कर सकते हैं। ये वो बिज़नेस क्वेश्चन होते हैं जो कि डे ऑन डे लाइफ के अंदर यूजली जो एग्जेक्टिव या डिसीजन मेकर्स होते हैं वो अपने बिज़नेस के बारे में ट्रैक कर रहे होते हैं या अपने जितने भी रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग के जो लोग होते हैं या जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को डे ऑन डे ट्रैक कर रहे होते हैं वो इन डिफरेंट बिज़नेस क्वेश्चन को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर इस पूरी डायमेंशंस के एस्पेक्ट को पढ़ें तो हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं कि वीक डेज लास्ट वीक में जो वीक डेज थे अदर देन फॉर एग्जांपल संडे एंड सैटरडे, तो डे टाइम में हमारे पास कितनी सेल्स हुई, राइट। या हम ये देख सकते हैं कि लास्ट वीक में वीक डेज़ के अंदर डे टाइम के अंदर कितने लोगों ने हमारे स्टोर को विज़िट किया। तो मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की बे इंतहा डायमेंशन जो हैं वो जब डेटा साइंटिस्ट बैठता है फॉर डेटा माइनिंग और फॉर एनालिटिकल डेटा सेट प्रिपरेशन, तो वो बिज़नेस डोमेन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे नॉलेज गेट करके ये सारी डायमेंशन जो है वो गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ब्लू वाली लाइन को देखें तो हम इसको इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि वीक 4 के अंदर संडे वाले दिन और संडे की मॉर्निंग को हमारे पास कितनी सेल्स हुई। तो इस तरह जो है हम एनालिटिकल डेटा सेट के अंदर ये बिज़नेस क्वेश्चन जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं और यूजिंग फिर देन जो भी हमारे पास एल्गोरिदम होता है उस एल्गोरिदम की बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बिज़नेस एस्पेक्ट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इम्पोर्टेंट होगा।